आज एक बहुत ही टिपिकल फॉल्ट आपको दिखा रहे हैं और इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में आप देखेंगे। देखिए सैमसंग की एलईडी टीवी है, 24 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये देखिए बैकलाइट ब्लिंक कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पर डाउट जा रहा होगा कि बैकलाइट जो है स्ट्रिप फॉल्ट हो सकता है, या इसके कनेक्टर में फॉल्ट हो सकता है, या यहाँ पे पावर सप्लाई की फॉल्ट हो सकती है, या यहाँ पे पावर सप्लाई के जो कनेक्टर हैं बैकलाइट को जा रहे हैं वहाँ पे फॉल्ट हो सकते हैं, या मदरबोर्ड से कनेक्टिंग जो वायर है वहाँ पे भी फॉल्ट हो सकता है। ये सब सारे फॉल्ट को कैसे क्लियर करें कि हमको अगर हम खोल कर देखेंगे यानी ओपन करके देखेंगे तो बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करेंगे तो इस सब सारी चीज़ों को कैसे वहाँ तक पहुँचे इसको हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ये जो झपकी ले रही है पिक्चर, ठीक है, ये ऐसे फ्लिकरिंग करेगा यहाँ पर देखिए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि बैकलाइट ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि आवाज़ भी बंद नहीं हो रहा है और पिक्चर भी। अब यहाँ पे इशू तो दिखा रहा है बैकलाइट। अब बैकलाइट का प्रॉब्लम है कहाँ से, यहाँ से दिखा दें, यहाँ से कोई भी लूज कांटेक्ट नहीं है। ऐसे हमने दबा कर देख लिया। अब इसको और एक मेथड है उसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ये चीज़ें नहीं है। इसको ऐसे निकाल देते हैं, फिर इसे दोबारा लगा देते हैं। अभी भी है ठीक फॉल्ट। अगर ड्राई सोल्ड होता तो कुछ देर रुकता। अब यहाँ से ओपन करते हैं, ये सबसे इजी मेथड है। अब देखिए ये कांस्टेंट जल रहा है। अब बैकलाइट की लेयर है कि बैकलाइट हमारा ओके है, क्योंकि अब अगर ये फॉल्ट होता तो बैकलाइट या स्ट्रिप होता फॉल्ट तो जो है ब्लिंक करता। अब ये चूँकि यहाँ से ओपन कर दिया बैकलाइट डायरेक्ट हो गया। अब फिर इसे दोबारा लगाते हैं। अगर यहाँ भी लूज कांटेक्ट होगा तो एक बार कुछ देर के लिए रुक जाएगा ब्लिंकिंग। नहीं रुका, ठीक। इसका मतलब यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, एक मिनट। ये मदरबोर्ड की साइड से निकालते हैं। यहाँ से भी हो सकता है लूज कांटेक्ट। ओके है, यहाँ से भी नहीं। फिर दोबारा लगाते हैं। अगर इसमें भी ड्राई सोल्ड होगा या लूज कांटेक्ट होगा तो एक बार रुकेगा कुछ देर। नहीं रुका। अब ये बैकलाइट ओके है, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन भी ओके है। अब प्रॉब्लम हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ इस कनेक्टर से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो कैसे, यहाँ पर दिखा दें। सबसे पहले ध्यान दें, ये कुछ यहाँ पर इस कनेक्टर के बारे में लिखा है जितने वायर हैं। यहाँ पे टोटल 10 वायर हैं, ठीक है। ये ऊपर से 5, नीचे से 5। अब यहाँ पर देखें, ऊपर यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ऐसे देखेंगे तो एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से। तो एक नंबर ये है, ये 13, फिर 2 नंबर ये है, फिर 3 नंबर ये 13 फिर है, फिर यहाँ पे जो है ये 4 नंबर है, फिर ये 5 नंबर, फिर ये 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है 4 नंबर और 6 नंबर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे PWM, यहाँ जो BLU है, यहाँ पे बैकलाइट के ऑन ऑफ के लिए, और ये पावर सप्लाई ऑन ऑफ के लिए। दोनों में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वैसे हमने बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए जो इसमें प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम 4 को ओपन करके देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए अभी जो है इसमें वही सिम्टम है। ये रुक रुक के बंद हो जा रहा है। ये देखिए, ठीक।
अब इसको ऐसे रहने देते हैं और इसी कंडीशन में हम लाइव दिखाते हैं। देखिए मेरा जो फंडा है पावर सप्लाई या कोई भी चीज़ को रिपेयर करने का, वो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम है ये कहाँ से इसका मेन कनेक्शन है इस फॉल्ट का। क्योंकि अगर लूज कॉन्टैक्ट देख के इधर उधर हिलाकर अगर दे देंगे तो फिर रिपीटिंग आएगा। जब तक इसको कंफर्म ना सॉल्व कर लिया जाए तब तक ये प्रॉब्लम इशू रहेगा। तो हमारा जो कंडीशन होता है हम उसको हिलने नहीं देते, हम एकदम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये हो कहाँ से रहा है। ठीक, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ ब्लिंक हो रहा है और इसी कंडीशन में इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, अब इस कनेक्टर को निकालने के बाद यहाँ से अगर काउंट करेंगे ऊपर से तो पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है, तो 2 2 4 होता है। तो नीचे से हम यहाँ पे 1 2 दूसरा निकालते हैं, वो 4 नंबर हो जाएगा। ये केवल इस फॉल्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तो ये जल रहा है क्योंकि पूरा निकालने से बैकलाइट जलेगी। ठीक है, अब इसको लगा देते हैं। देखिए अभी भी ये फॉल्ट सॉल्व नहीं हुआ, ऑन हो गया सेट। ये 4 नंबर ओपन किए हैं जहाँ से बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए होता है। ठीक, देखिए चला गया पूरा, अभी ऑन ऑफ होगा। ठीक, इससे नहीं हुआ। अब इसको हम निकाल देते हैं। देखिए जल गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे लगा देंगे जैसे था। अब इसके बाद ये तो हो गया 2 2 4। ठीक, अब 5 और 6, अब यानी 3 नीचे से 3 ऊपर से, तो नीचे से हम 3 नंबर PS ऑन यहाँ निकालते हैं। इसको 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर निकालने के बाद इसको लगाते हैं। देखिए अभी ऑन होगा। ठीक, ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखिए और तेज़ हो गई लाइट। ठीक, कोई भी ब्लिंकिंग अब नहीं हो रहा है, ये हमने ओपन रखा है। अब इसको आप पिक्चर देख लेते हैं। देखिए पिक्चर, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेथड ये देखना है कि ये इसको ओपन करने से होता क्या है। तो हम इसके लिए एक बार पावर को ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करेंगे। ये ऑफ़ कर दिए, ऑफ़ हो गया। ठीक, अब इसको अभी देखिए ऑन करेंगे और देखना है जब ऑन होगा तभी ये बैकलाइट ऑन होना चाहिए, उसके पहले नहीं। अब देखिए ऑन करते हैं, पावर ऑन। ठीक, जब म्यूजिक बजा तो पावर ऑन हुआ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से इसके शॉर्टकट मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब आगे अगर इसका डिटेल देखेंगे ये कहाँ से है, तो ये मदरबोर्ड से है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने जो है इस यहाँ से सॉल्व किया है, जो एक शॉर्टकट मेथड है। अब देखिए इसी के साथ में जैसे 6 नंबर ओपन किए हैं, तो हम इसको निकाल कर हम 4 नंबर भी ओपन करके दिखाते हैं। क्योंकि उस समय ये जो है लाइट बंद हो गया था, अब क्लियर नहीं था। अब देखिए अभी दिखाते हैं। ये 4 नंबर, तो ऊपर से 2 नीचे से 2, तो 2 2 4, इसको ऐसे निकाल देते हैं। बैकलाइट वाला जो वायर है PWM
BLU ऐसे निकाल दिए। ठीक है, अब देखो, देखिए यहाँ ये जल रहा है बैकलाइट। अब इसको जैसे वो लगाते थे पहले, ये जब लगा था तो ये बंद हो जाता था, लेकिन अब ये बंद नहीं होगा। देखिए ऐसे लगाते हैं, ऑन हुआ, लेकिन ये जलता रह गया। ठीक है, ये देखिए, अब हम सेट को बंद करते हैं। सेट बंद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये इधर से दिखाएं क्योंकि ये जो है जलने वाला कंडीशन ऊपर से दिखेगा नहीं। यहाँ पर ध्यान दें, ये जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे ये तुरंत ये जल जाएगा बैकलाइट, लेकिन मदरबोर्ड ऑन बाद में होगा। कैसे पता लगेगा? जब हम सप्लाई ऑन करेंगे, स्विच की आवाज़ आएगी तो ये जल जाएगा, और जब म्यूजिक की आवाज़ आएगी तो मदरबोर्ड ऑन होगा। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो हम स्विच को ऑन करते हैं, देखिए जल गया। अब मदरबोर्ड ऑन हुआ। ठीक, बल्कि नियम ये होना चाहिए कि जब मदरबोर्ड ऑन होगा तभी ऑन होना चाहिए। ठीक, तो ये 4 नंबर का काम है। ये लगातार ऑन हो गया, तो इसको हम ऐसे, ये इधर से दूसरा नंबर है। ठीक है, ये वाला वायर, 1 नंबर ये, 2 ये नीचे से। अब इसको हम ऐसे लगा देंगे। अब देखिए इस कनेक्टर को, जैसे हम वायर को यहाँ पे ऐसे कनेक्टर को जॉइंट करते हैं मेल फीमेल को, तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर देखें, फिर ऑन होगा। ठीक, एक बार और ऑन ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। ऑफ कर दिए। अब देखिए जैसे स्विच की आवाज़ आएगी फिर तुरंत नहीं जलेगा, जब ये म्यूजिक बजेगी तब जलेगा। देखिए, ठीक उसी के साथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।